मेरी बहन की शादी के 3 दिन बाद वह अकेली घर आ गई। पता लगा कि उसका पति छू नहीं पाया। उसकी बिल्ली अभी तक अनछुई थी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शौर्य है। मैं और मेरा परिवार नोएडा में रहता है। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मम्मी पापा, मैं और मेरी जुड़वा बहन रश्मि। हमारा परिवार एक संपन्न परिवार है। पापा सरकारी नौकरी में हैं। मैं एक आईटी कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर हूं और रश्मि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। कुल मिलाकर हमारा परिवार एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार में गिना जा सकता है। मैं आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये स्टोरी उस दिन शुरू होती है जिस दिन रश्मि की शादी थी। रश्मि की शादी एक बहुत अच्छे घर में तय हुई थी। लद्दका देखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट है। रश्मि ने खुद बहुत लद्दाखों को रिजेक्ट करने के बाद उसे चुना था। शादी के रीति रिवाज संपन्न हुए और रश्मि अपने सुंदर से शादी के जोधे में अपनी बड्डी पलकें झुकाए हुई हम सबकी पलकें नम करके विदा हो गईं। हम सब दुखी थे क्योंकि रश्मि जा रही थी, पर खुश भी थे क्योंकि उसे अपनी पसंद का लड्डू डहाका और एक बहुत अच्छा घर मिल गया था। सभी रिश्तेदारों को विदा करके अभी 4 ही दिन हुए थे। हम सब बाहर बैठे थे। तभी हमने रश्मि को अपना सामान लेकर आते हुए देखा। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, रश्मि ने पास आकर पापा मम्मी को गले लगाया और बगल में बैठ गई। मम्मी, अरे रश्मि, हमें लगा तुम और दामाद जी घूमने गए होगे, पर तू अचानक यहाँ कैसे? रश्मि, उनका प्लान बदल गया, तो मैं यहाँ आ गई। मम्मी, सब ठीक तो है ना बेटा? रश्मि, हाँ, अभी मैं अपने रूम में जाकर आराम कर रही हूँ। बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर रश्मि चली गई, पर मुझे उसकी बातों में सच्चाई नहीं लगी। थोड़ी देर में मैं रश्मि के कमरे में गया, तो मैंने देखा कि वह गुमसुम लेटी हुई थी और अपने एक हाथ से उसने अपनी आंखों को ढका हुआ था। वह एकदम शांत भाव से लेटी हुई थी और शायद कुछ सोच रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरी बहन रश्मि परी सी सुंदर लग रही थी। वह ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे हम लोगों ने उसे शादी के दिन विदा किया था। मैं रश्मि, 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 हाँ भाई, क्या हुआ? मैं सब ठीक है ना बहन? कोई बात है तो तू मुझसे शेयर कर सकती है। रश्मि, सब ठीक है भाई, आप लोग परेशान ना हो, मैं एकदम अच्छी हूं। बस उन्हें कुछ काम था तो हम घूमने नहीं गए। मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं यहां आ गई। मैं यार, बहाने क्यों बना रही हो? हनीमून पर नहीं गए? ये समझ में आता है, पर नई शादी के बाद साथ अच्छा ना लगा, फिर तो जरूर कोई बेडिड्डी बात है। रश्मि, अरे बाबा कहाँ ना, कुछ नहीं है, अब तू जाएगा तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। इतना कहकर वह फिर से अपने हाथ से अपनी आंखों को ढक कर लेट गई। मैं जैसे ही वहां से जाने लगा, मेरा हाथ टेबल पर रखे रसगुल्ले के डिब्बे पर लग गया, जिससे मेरे हाथ में चिपचिप होने लगी। मैं रश्मि के कमरे के बाथरूम में हाथ धोने के लिए घुस गया। मैं अभी हाथ धो ही रहा था कि तभी मुझे रश्मि की बेस्ट फ्रेंड श्रुति की आवाज आई। ती, उठ जा मेरी रसमलाई, अपनी सुहागरात की कहानी तो सुना। तेरे हीरो ने तुझे कहां कहां से खाया, कहां दबाया, कहां घुसाया, कुछ तो बता मेरी जान। उसकी आवाज सुनकर रश्मि उठकर बैठ गई। रश्मि, तुझे कैसे पता कि मैं आई हूं? श्रुति, मैं इधर से गुजर रही थी तो आंटी ने बुलाकर बताया कि तू आई है। मैंने सोचा चलकर पूछ लूं कि कितना मोटा गया तेरे अंदर, अच्छे से ले भी पाई या नहीं। रश्मि, अच्छा हुआ तू आ गई यार, पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे, फिर बात करते हैं। श्रुति ने उठकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों इस बात से अनजान थीं कि मैं बाथरूम में हूं और उनकी सारी बातें सुन रहा हूं। मैंने भी अंदर रहना ठीक समझा ताकि जान सकूं कि समस्या क्या है। श्रुति, चल बता, क्या हुआ सुहाग रात को? ज्यादा जोर से डाल दिया क्या, या बहुत बेडिड्डा है तेरे हीरो का? रश्मि, यार सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, डालना तो छोड़ दवे,
तो बिल्ली को छू भी नहीं पाए। श्रुति, क्या मतलब? रश्मि, मैं अपनी सुहागरात की सेजत पर बैठी थी कि वे आए, मेरे घूंघट को हटाया, मुझे बिस्तर पर लेटाया, मेरी चोली और लहंगे के बीच खुले पेट को सहलाया, अपनी जीभ मेरी नाभि में घुसाकर चाटने लगे। मैं दूसरी दुनिया में पहुंचने ही वाली थी कि तभी वे ठुस हो गए। श्रुति, हा 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 हा, मेरी जान, तू है ही इतनी कातिल है कि पहली बार जो तुझे देखे वह तुरंत झड्डा जाए। फिर तेरे पति ने तो तेरी नाभि का रस पान किया था, उसका झड्डाना तो बनता था। इसमें उसकी गलती नहीं है, कुछ दिन में संभल जाएगा, टाइम दे थोड़ा। रश्मि, ऐसा नहीं है यार, पिछले 3 दिन में हम दोनों ने 10 बार से ज्यादा कोशिश की, पर हर बार वही, खड्डाला होते ही झड्डा जाता है उस आदमी का। मैंने शादी से पहले कभी कुछ नहीं किया था, सोचा था शादी के बाद अपने पति का अच्छे से चूस चूस कर मजा लूंगी, वह मेरी बिल्ली को चूसेगा और चाटेगा, पर सारे अरमान धरे के धरे रह गए। शादी के बाद अभी तक एकदम कुंवारी हूं, पूरी बिल्ली में आग लगी है। कोई तो खीरा होगा जो मुझे अच्छे से शांत कर पाएगा। श्रुति, बस बस मेरी जान, इंपोर्टेंट हस्बैंड के खीरे की याद में ज्यादा चाशनी को मत बहा। लड्ड ददकों का शीघ्र पतन आजकल आम बीमारी है, इसका इलाज भी संभव है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूं जो इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं, मगर उसके लिए तुझे शिमला जाना होगा, उनका क्लिनिक वहीं है। मैं उनका पता देती हूं, जाकर एक बार मिला। अच्छा, अब मैं चलती हूं, आज काफी दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, अब वह मेरी बिल्ली की गर्मी अच्छे से बुझाएगा। रश्मि, भाग साली, जला मत मुझे कुतिया। इतना सुनने के बाद श्रुति हंसती हुई वहां से चली गई। मैं बाथरूम में खड्डा खद्दा उनकी बातें सुनकर अत्यधिक उत्तेजना में आ गया था। मेरा खीरा मेरी पैंट फादाश्त के बाहर आने को तैयार था। मैंने खुद को संभाला और पहले बहन की समस्या हल करने की सोचने लगा। तभी मैंने देखा, रश्मि बाथरूम की तरफ आ रही है। वह अंदर आई तो मुझे बाथरूम में देखकर चौंक गई। रश्मि, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है और कब से मेरे बाथरूम में है? मैं मेरे हाथ में रसगुल्ले का शीरा लग गया था, मैं वही धो रहा था, तब तक तेरी फ्रेंड आ गई। फिर मैं यहीं खड़े दद्दा था होकर तुम दोनों की बात सुनने लगा। रश्मि, प्लीज भाई, पापा मम्मी को कुछ मत बताना इस बारे में, मेरे वे बहुत ही सीधे हैं। रोहित, रश्मि के पति का नाम, ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं उन्हें तलाक देना चाहूं तो दे सकती हूं, पर मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती हूं। मैं सोच रही हूं कि शिमला वाले डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाऊं ताकि वे डॉक्टर रोहित का इलाज कर पाएं, पर मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। इसलिए मैं सोच रही हूं कि अकेली जाकर एक बार डॉक्टर से मिलकर आऊं, उसके बाद इन्हें लेकर जाऊं। मैं यार, मैं तेरी फीलिंग समझता हूं, चिंता मत कर, मैं पूरी तरह इसमें तेरे साथ हूं। मम्मी पापा तुझे अकेले जाने नहीं देंगे, मैं भी तेरे साथ चलता हूं तो उन्हें भी समझाना आसान होगा। रश्मि, बात तो तेरी ठीक है, पर पापा मम्मी को क्या बताएंगे? मैं तू उनसे बोलना कि रोहित ने तुझे शिमला बुलाया है, उसका काम हो गया तो वे सीधे शिमला आ गए और तुझे भी वहीं बुलाया है। शौर्य मुझे शिमला छोड़कर आ जाएगा, अपना एक दिन का काम है, बस सुबह डॉक्टर से मिलकर शाम को वापस आ जाएंगे, फिर मैं वहीं से तुझे रोहित के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाद में तुम और रोहित साथ जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लेना। रश्मि मेरी बात से सहमत हो गई। फिर हमने प्लान के मुताबिक पापा मम्मी से बात की और सुबह की दिल्ली से शिमला वाली फ्लाइट ले ली। रश्मि ने रोहित को फोन करके बता दिया कि वह मेरे साथ शिमला जा रही है और उसे सब समझा दिया। मैंने भी रोहित से बात की और उसे यकीन दिलाया कि मैं रश्मि के साथ हूं, हम उसका अच्छे से इलाज करवाएंगे। रश्मि ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया क्योंकि उसे वहीं से रोहित के पास जाना था। मुझे शाम ही वापस लौट आना था, तो बस मैं एक बैग लेकर चल दिया। शिमला की छोटी वाली फ्लाइट थी जिसमें दो दो वाली सीट थी, तो हम दोनों आगे की दो वाली सीट पे बैठ गए। रश्मि अपने शादी के श्रृंगार में और जीन्स टॉप में बहुत ही प्यारी दिख रही थी। फ्लाइट के थोड़ी देर उड़ने के बाद
मैं सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ गया और अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। रश्मि, भाई, क्या कल तूने मेरी और श्रुति की सारी बातें सुन ली थी? मैं, हाँ, तभी तो मुझे पता चला कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। रश्मि, मेरा मतलब है, क्या तूने हमारी वह सुहागरात वाली फंतासी भी सुनी? मुझे कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। थोड़ा अपने आप को संभाल कर मैंने कहा, यार सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि लद्दकियां आपस में ऐसी भी बात करती हैं। नहीं तो मैं वहां रुकता ही नहीं। रश्मि हंसकर बोली, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा हुआ तूने सब सुन लिया। शुरू में मुझे तुझसे ये सब बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था। हम दोनों हैं तो जुद्धवा भाई बहन, पर कभी ऐसे बात नहीं की। पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने सगे भाई से अपनी पर्सनल बातें आराम से शेयर कर सकती हूँ। मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं, तुझे किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुझे खुश देखने के लिए सब कुछ करूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। रश्मि, थैंक यू भाई। मैं, अच्छा ये बता, क्या सब लड्डू ददकियां अपनी सुहागरात पर ऐसा ही सोचकर आती हैं? रश्मि, कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो गया तू? ये सुनकर मैं झेंप गया। रश्मि हंसने लगी। रश्मि, मैं तुझे छेड़ दे रही थी। हर लद्दाकी के अरमान होते हैं कि वह अपने पति के साथ खुलकर सब कुछ कर सके, बिना किसी शर्म के। वह सब करे जिसमें उसे पूरा शारीरिक आनंद आए। जब तेरी शादी होगी तो तुझे भी पता चल जाएगा, या अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। मैंने और निमिता, मेरी गर्लफ्रेंड, ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया। हम बस फोन पर बात करते हैं। जो भी करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। रश्मि, तो शादी के बाद तू सब जान जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि वही सब करना जिसमें तुम दोनों को बराबर मजा आया, और पहले निमिता को पूरा खुश करना। इतना कहकर वह मेरी बाजू पकड़ कर मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। आज मैंने पहली बार अपनी बहन के मुलायम हाथों को इतने करीब से महसूस किया था। उसके मेहंदी लगे हुए, चूतियों से भरे हुए हाथ मेरे हाथ में थे। मैं उसके हाथ को प्यार से और मजबूती से पकड़े हुए सहला रहा था। मेरे दिल में एक अजीब से खुशी हो रही थी, और मेरा दिल जोरों से धक धक रहा था। तभी मेरा सपना टूटा। एयर होस्टेस ने आकर हमें जगाया कि हम शिमला पहुंचने वाले हैं। जागते ही मैं आत्मग्लानि से भर गया। मैं सोचने लगा कि मैं तो अपनी बहन को सुखी वैवाहिक जीवन जीने में मदद करने के लिए आया हूं, पर यहां तो मैं खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रश्मि की मीठी सी आवाज ने मुझे फिर चेतन कर दिया। भाई चलें। उसका प्यारा सा मासूम चेहरा, एक मीठी सी मुस्कान, बड़ी बड़ी पलकें, काली झुकी हुई आंखें। मैंने शायद आज पहली बार अपनी बहन को इतने गौर से और करीब से देखा था। मन तो हुआ उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे चलते हुए बाहर आऊं। मैंने फिर से अपने अरमानों को संभाला और एयरपोर्ट से बाहर आकर एक टैक्सी ले ली। उधर से सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि अपॉइंटमेंट के लिए लंबी लाइन है। हमने सोचा रिसेप्शन पर बात करके देखें, क्या पता जल्दी डॉक्टर से मिलने को मिल जाए। रिसेप्शन पर एक पुरुष था तो मैंने जाकर बात की। मैं, सर, डॉक्टर साहब से मिलना था। हम लोग नोएडा से आए हैं, थोड़ा अर्जेंट है। अगर आज मिलवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। रिसेप्शनिस्ट, यहाँ जो लोग भी आए हैं सभी का केस अर्जेंट ही है। यहाँ सब नंबर से ही होता है। अच्छा होता अगर आप लोग फोन करके आते। मैं, हमें पता नहीं था। हमने सोचा शायद सीधे जाकर मिल सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट, खैर, कोई नहीं। मैं आप लोगों को 7 दिन बाद का मिलने का समय दे सकता हूं। 7 दिन बाद का सुनकर मैं रश्मि की तरफ देखने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट की निगाह भी रश्मि पर गई। शादी के श्रृंगार में नई नवेली दुल्हन को देखकर वह सोचने लगा। रिसेप्शनिस्ट, अच्छा रुकिए, 2 दिन बाद की एक डेट है, कहिए तो बुक कर दूं? रश्मि, जी कर दीजिए बुक। रिसेप्शनिस्ट ने 2 दिन बाद की डेट बुक कर दी। वह मुझे देखकर बोला, सर,
आप वाकई बहुत बहादुर और अच्छे इंसान हो, जो इतनी हिम्मत करके अपनी पत्नी के लिए खुद को यहाँ दिखाने आए हो। वरना ज्यादातर मर्द तो अपनी कमियों को मानते ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या बोलूं। उसके मुंह से रश्मि के लिए मेरी पत्नी सुनकर मुझे बड्डदाहा अच्छा लगा। इससे पहले कि मैं फिर से अपने सपनों की दुनिया में जाता, रश्मि उसे थैंक यू बोलकर मुझे बाहर लेकर आ गई। मैं, यार, हम लोग 2 दिन तक करेंगे क्या? घर पे क्या बताएंगे? और मैं तो कुछ कपड़े भी नहीं लेकर आया हूं। रश्मि ने तुरंत पापा मम्मी को फोन किया और बताया कि रोहित किसी काम में फंस गए हैं और शिमला 2 से 3 दिन बाद आ पाएंगे। उन्होंने मेरा और शौर्य का एक होटल में रुकने का इंतजाम कर दिया है। 2 दिन बाद जब वह आएंगे, तब शौर्य वापस हो जाएगा। फिर उसने रोहित का फोन करके सब समझा दिया और बताया कि 2 दिन बाद वह डॉक्टर से मिलकर उसके पास आ जाएगी। अब हम दोनों का अगला ठिकाना कोई होटल होने वाला था, जिधर मैं अपनी प्यासी बहन के साथ 2 दिन रुकने वाला था। और आप समझ सकते हैं कि हम दोनों भाई बहन के बीच किस तरह से वो करने को लेकर क्या-क्या हुआ। दोस्तों, इससे आगे की कहानी इसके अगले भाग में बताऊंगा।